हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आदर्श और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल झारखंड जीएस पे, जहाँ पे हम आजकल जेपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। झारखंड एक ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट है। अगर हिंदी में कहें तो झारखंड जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक जनजाति की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं अतीत से चली आ रही हैं और वर्तमान में भी कायम हैं। इनका महत्व आज भी इनके क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस खंड में और आने वाले खंडों में हम इन्हीं शासन व्यवस्थाओं को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं शासन व्यवस्थाओं को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुंडा प्रशासन व्यवस्था या फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। मुंडा झारखंड में कोलोरियन समूह के एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। इनको हम प्रजातीय दृष्टि से प्रो ऑस्ट्रेलियार्ड कह सकते हैं। इनके निवास स्थल को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विचारकों का मानना है कि इनका मूल भूमि तिब्बत है, जबकि दूसरे विचारक ये मानते हैं कि ये आर्यों के दबाव में दक्षिण पश्चिमी भारत से मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड में प्रवेश किए। वहीं कुछ विचारक मानते हैं कि ये भारत के दक्षिणी पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किए और असुर जनजाति, जो कि यहाँ की निवासी जनजाति थी, उनको पराजित कर झारखंड पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मुंडा लोगों की अपनी भाषा है, जिसे मुंडारी भाषा कहते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं। ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। अगर हम मुंडा शासन व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली को समझने की कोशिश करें तो मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं, जो जनजातीय गांव की विशेषताएं भी मानी जा सकती हैं। ये स्थान है सरना, जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। दूसरा स्थान अखड़ा है, जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। तीसरा विशेष स्थल शासन है। यह समाधि स्थल होता है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थरों की सील रखी जाती है, जिसे शासन दीरी भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृहों को गति ओड़ कहा जाता है। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और स्थायी निवासी के रूप में स्थापित हो गए। उनका बनाया खेत खूटकट्टी खेत और उनका बसाया गांव खूटकट्टी गांव कहा जाने लगा। खेत बसाने वाले खूटकट्टीदार कहे जाने लगे तथा खूटों का काफी महत्व बढ़ गया। खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता है, यानी कि एक कुटुंब। यह कहना गलत नहीं होगा कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खूटकट्टीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी तो खूटकट्टीदारों ने आसपास ही नए नए गांव बसाने लगे। ये गांव नए हुए जरूर, किंतु इन गांवों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खूंटीदार गांव से ही होता था। ऐसे गांवों की संख्या जब ज्यादा बढ़ गई तो खूंटीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को एक या फिर गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते हैं। पढ़ा का भी एक पंचायत अपना पंचायत होता है, जो पढ़ा पंचायत कहलाता है। इस पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। ये अधिकारी हैं दीवान, ठाकुर, पांडे,
कर्ता और लाल। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और राजा को सलाह भी देते हैं। पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है। दैट इज, ये इलेक्शंस होते हैं राजा के यहाँ पे। यह पद वंशानुगत नहीं है। यही कारण है कि मुंडा मान की पढ़ा सरदारी की इस प्रशासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक या फिर डेमोक्रेटिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता। दे डोंट कलेक्ट एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। इसी आधार पर इसे राज व्यवस्था को सहकारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मिलजुल कर आपस में अपने काम कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। यहाँ मुंडों की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका जो है सो पढ़ा पंचायत को ही माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में मुंडा जनजाति क्षेत्रों में अब सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। यह पंचायतें मुंडों के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, जिसके कारण पढ़ा पंचायत की व्यवस्था अब बहुत हद तक गौण होती जा रही है या खोती जा रही है। अगली महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था है। झारखंड के 32 अनुसूचित जनजातियों में से एक घुमक्कड़ जनजाति बंजारा भी है। ये झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं, लेकिन इनका मुख्य संकेंद्रण स्थल संथाल परगना के राजमहल और दुमका क्षेत्र है। इनके बीच कोई राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, जिनका मुख्य कारण यही है कि इनमें राजनीतिक अजागरूकता है या फिर राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। फिर भी इनका सामुदायिक परिषद होता है, जिसका संचालन नायक द्वारा होता है। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति द्वारा आपस में ही कर लिया जाता है। वर्तमान समय में बंजारा सेवक संघ के नाम से इनके द्वारा एक संगठन का भी निर्माण किया गया है। इनका निश्चित आवास स्थल नहीं होने के कारण इनकी पारंपरिक पंचायतें सशक्त नहीं बन पाई हैं। अतः इनकी स्थिति सुधारने एवं इनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सुसंगत सरकारी नीति और सहायता की आवश्यकता है, जिसके प्रति झारखंड सरकार काफी काम भी कर रही है। तो इस तरह विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के प्रथम खंड में हमने मुंडा प्रशासन व्यवस्था और बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था को समझा है। इसी तरह हम और भी जो जनजातियां और शासन व्यवस्थाएं झारखंड में हैं, उनके बारे में आने वाले खंडों में समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी में कुछ न कुछ वृद्धि जरूर हुई होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमारा कंटेंट उन तक भी पहुंचे और उनकी भी सहायता हो पाए। इसी गुड नोट के साथ मैं आदर्श साइनिंग ऑफ। थैंक यू।